'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Oppo का Reno 10 5G है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचरों के बारे में जो कि काफी यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आपके पास Oppo का Reno 10 है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको दिए गए हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। वैसे मैंने और भी फीचरों के बारे में बता रखा है इसके, जैसे कि 60+ मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें 65+ बताए हुए हैं, जिसका तो आपको जरूर से देखना चाहिए अगर आपके पास Reno 10 है। तो ऐसे ऐसे अमेजिंग फीचर उस वीडियो के अंदर मैंने बताए हुए हैं जो आपको देखना चाहिए। अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां देख सकते हो। आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो इन्हें हाइड करके आप जैसा नेविगेशन भी इस फोन में सेट कर पाओगे, तो उसको सेट करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में और कुछ फीचर भी आपको मिल जाते हैं जेस्चर की मदद से जो कि आप यूज कर सकते हो। तो सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आ जाना होगा एंड यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक कीजिए। जैसा नेविगेशन को सेट करने के लिए आपको जैसा नेविगेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे एक लाइन आप देख पा रहे होगे, अगर चाहे तो इसको भी आप हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आप हाइड जेस्चर गाइड बार पर क्लिक करना होगा। आपकी लाइन हाइड हो जाएगी यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको एक फीचर और मिल जाएगा स्विच टू प्रीव्यू एप्स का। ये फीचर जरूर से ऑन कीजिए। अब इसका यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। जैसे कि आपके बहुत सारे एप्स बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, आप किसी भी एप्स के अंदर से आप किसी दूसरे एप्स के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक करा के आप दूसरे एप्स के अंदर चले जाएंगे। अगर आप जेस्चर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जेस्चर की मदद से आप इनका आप यूज कर सकते हैं। वापस जाने के लिए इस तरह से क्लिक करके आप वापस भी जा सकते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। साइड करने के बाद मोर ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करना है। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो इस फोन में डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो, जिसके लिए आपको अपने फोन की स्क्रीन अनलॉक करने के बाद स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना है। साइड जाने के बाद मोड पर आ जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन करने के बाद अब आप स्क्रीन को ऑफ होगी, इसको डबल टैप करेंगे तो ऑन भी हो जाएगी और डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी। इस फोन में आपको राइज टू बैक का फीचर मिल जाता है। जैसे आप फोन को पिकअप करते हैं ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आप चाहें तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग। यहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइज टू बैक वाला फीचर ऑन कर लेना है। अब आपका फोन का कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑफ होता है। जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे स्क्रीन इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से राइज टू बैक फीचर को आप ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो जो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन रहता है आप उसको चेंज कर सकते हो, और जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन होता है उसका आपको साउंड अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसको भी ऑन कर पाओगे, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहां से स्क्रॉल करने पे वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कीजिए। हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहां क्लिक करना है। आपको अलग अलग एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और वही एनिमेशन आपको फिंगरप्रिंट टच कराएंगे वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड ऑन करना है तो वापस आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहां आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। हैप्टिक एंड टून पर आप क्लिक करेंगे। यहां देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, इसको ऑन कर दीजिए। अब फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे तो आपको एनिमेशन साउंड भी सुनाई दे जाएगा। इस फोन की स्क्रीन पे 2 एप्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो, मतलब एक साथ किसी भी टाइम आपको 2 एप्स यूज करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी पहले एक एप्स को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद 3 फिंगर लेना है और इस तरह से अप कर देना होगा। आपका एक एप्लीकेशन ऊपर की ओर चला जाएगा। अब नीचे की साइड किसी भी दूसरे एप्स को आप ओपन करा सकते हो बहुत आसानी से। तो 2 एप्स को एक साथ यूज करना है तो इस तरह से आप क्लिक करके 2 एप्स को एक साथ यहाँ पे देख पाओगे। अगर चाहे तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी स्विच कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलती है। इन पर क्लिक करना होगा और यहाँ इस तरह से क्लिक करना होगा तो स्विच भी हो जाता है। एंड यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है। आप चाहें तो किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप चाहते हो किसी टाइम यूट्यूब पे गाने वगैरह चल रहे हैं तो आप उसके साथ क्लोज नहीं करना चाहते, कोई दूसरे भी ऐप्स को ओपन करना चाहते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस फिर आपको मिल जाता है। अब आपको इस एप्स के लिए अगर फ्लोटिंग विंडो के लिए ऑन करना है तो रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। इस पर क्लिक करके आप इस तरह से इसको देख सकते हो एंड यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर किसी भी दूसरे एप्स को ओपन कर सकते हो, कुछ भी और भी काम कर सकते हो। 2 एप्स आपके ओपन रहेंगे एंड यहाँ पे आप चाहे तो उसको रिसाइज कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो रिसाइज भी हो सकता है। फिल स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हो एंड यहाँ पे आप चाहे तो इसको पॉपअप में भी सेलेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो कुछ इस तरह से पॉपअप में भी। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। अगर किसी टाइम आपको कोई भी एप्स अगर फ्लोटिंग विंडो के लिए
ऑन करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे आके कर पाओगे। आप इस फोन के अंदर 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हो। वैसे नॉर्मल स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से डाउन करने पे ले ही सकते हो, बट यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो कि काफी यूजफुल है, आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो आपको वो स्क्रीनशॉट लेने के और भी फीचर मिलते हैं। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन जब आप एक साथ प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप चले जाइए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में और वहां जाने के बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए। स्क्रॉल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आप जितने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा के लॉन्ग कर सकते हैं। डन करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। आप अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हो किस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो केवल इस एरिया का चाहते हैं तो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एडिट वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती। सिंपल स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। अब जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली सेव कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाता है, आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हो, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा। इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करोगे तो जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे सेव करेंगे और कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ चीज को ब्लर करना तो यहाँ सेलेक्ट करके ब्लर कर सकते हैं। तो एडिट ऑप्शन भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से एडिट करके भी रख सकते हो। या क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। एक और फीचर मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको फिर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा। इस फीचर को जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो आपका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से भी सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको आप सेव कर पाओगे। आपका जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है जिसके अंदर भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाएगा। आप उसको ऑन कराने के बाद भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो आपको जाना है फोन की सेटिंग में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे स्मार्ट स्लाइड बार। इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपका ऑन होना चाहिए। अब स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्लिक करके डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हो। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन पे आपको 20 स्वाइप करना पड़ेगा, आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करके देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करना है एंड आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है ड्रॉ बी से फ्लैश लाइट को ऑन कराने का। तो इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे एंड गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन ऑफ होने पर आपको 20 स्वाइप करना होगा कुछ इस तरह से। तो आप देख पाओगे आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। तो कभी भी आपको फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन करना है तो लॉक स्क्रीन होने पर आपको 20 स्वाइप करना होगा, फ्लैश लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। एंड यहीं पर आपको कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप फ्लैश लाइट के अलावा अगर आप लॉक स्क्रीन पे कैमरा एप्स को भी डायरेक्टली इसी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। अब आपका ये फीचर ऑन हो जाएगा तो लॉक स्क्रीन पर आपको ओ स्वाइप करना है, आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर अपना कैमरा एप्स ओपन करना है तो आपको ये फीचर ऑन कर लेने होंगे तो आपके डायरेक्टली ये एक्सेस हो जाते हैं लॉक स्क्रीन से ही। आप इस फोन के अंदर लॉक स्क्रीन पर ही गाने को भी प्ले कर सकते हो, यानी यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वाला फीचर ऑन करना होगा म्यूजिक कंट्रोल का। यहाँ पे आपको कई सारे के फीचर बताए गए हैं कि आप 2 फिंगर से डाउन करेंगे गाना प्ले हो जाएगा, गाने को नेक्स्ट करने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे गाना नेक्स्ट हो जाएगा, गाने को प्रीव्यू भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करने पर। तो ये सभी आपको कंट्रोल लॉक स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। कभी भी गाने वगैरह प्ले करने हो तो इस फीचर को ऑन करके रखिए, तो फिंगर से डाउन कीजिएगा आपके गाने प्ले हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ और भी जेस्चर मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ए का फीचर मिल जाएगा, ए पे आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो वो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग अलग फीचर मिलेंगे। अनलॉक कर सकते हो डायरेक्टली स्क्रीन को, इसके अलावा किसी को आप डायरेक्टली कॉल भी लगा सकते हो। अगर चाहे तो किसी भी फेवरेट एप्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी एप्स का ज्यादा यूज करते हैं तो डायरेक्ट आप लॉक स्क्रीन पे ए टाइप करना है, आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा और अनलॉक करके डायरेक्ट उसी एप्स को आप एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे कि हमने गैलरी को सेलेक्ट किया है, अब लॉक स्क्रीन पर जब हम एक लिए टाइप करेंगे तो डायरेक्टली हमारा गैलरी ओपन हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। 3 अलग अलग फीचर मिल जाएंगे, ड्रॉ, एम एंड डब्ल्यू और ए। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एआई जेस्चर मिल जाते हैं, मतलब अपने फोन को आप हवा में इस तरह से इशारे करा के फोन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल फीचर है और इसी फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको उनको चालू करना है, किस तरह से यूज करना है चलिए जानते हैं। आपको जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करने के बाद एआई जेस्चर आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला फीचर आंसरिंग एंड म्यूट कॉल का।
इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ ऑन कर लेना है। इसका यूज करने के लिए सिंपल क्या करना है, अगर किसी भी कॉल को आप आंसर करना चाहते हो तो इस तरह से आपको हैंड रखना है अपना, और आंसर करने के लिए इस तरह से कर देना होगा, तो आपका वो कॉल आंसर हो जाएगा। अगर वही कॉल आप म्यूट करना चाहते हो तो आपको इस तरह से पाम दिखाए रखना होगा लगभग 5 सेकंड के लिए, तो आपका कॉल वो म्यूट भी हो जाएगा। तो एआई जेस्चर के काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी एआई से, मतलब ये जो आपके जेस्चर हैं वो सब एयर में काम करेंगे, मतलब हवा में काम करेंगे, आपको फोन के टच वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती। कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं जैसे कि स्क्रॉलिंग डाउन एंड अप, तो यहाँ पे आपको ये फीचर ऑन करना होगा। किसी भी स्क्रीन को आपको स्क्रॉल डाउन अप करना है तो सिंपल इस तरह से करना होगा, अप करने के लिए इस तरह से करना होगा, डाउन करने के लिए इस तरह से आप अप डाउन कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। तो यहाँ पे ये फीचर किस किस एप्स के अंदर काम करेंगे वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फेसबुक एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूट्यूब, तो दोनों में आप काम कर सकते हो। किसी वीडियो वगैरह को स्क्रॉल करना है या फिर आपको पेज स्क्रॉल करना है तो ये दो फीचर के अंदर ही सपोर्ट भी करता है। एंड यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, आप वीडियो को पुश एंड प्ले भी कर सकते हो। कभी वीडियो आप देख रहे हैं और आपको वीडियो पुश करना है तो फोन को टच करने की जरूरत नहीं, सिंपल इस तरह से पाम दिखा दीजिए, आपका वीडियो पुश हो जाएगा। प्ले करने के लिए सिंपल आपको इस तरह फिर से पाम दिखाना है तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ये काफी अच्छे जेस्चर मिल जाते हैं इस फोन के अंदर एआई के, मतलब एआई जेस्चर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एयर जेस्चर नाम से, तो यहाँ पे काफी यूजफुल हो जाता है आपका फोन यहाँ पे यूज करना, तो काफी हद तक ये अच्छे भी हैं और आप इनका यूज भी कर सकते हो। थोड़ा सा एक स्टेप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑन कर देनी होगी। अब आप कॉल को भी डायरेक्ट कुछ इसी तरह से आंसर कर सकते हो। आंसर करने के लिए कॉल आपको टच करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पर, सिंपल क्या करना, रिंग होती है फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। तो ये आपके स्मार्ट कॉल के अंदर ये फीचर काम आते हैं। कभी भी कॉल आंसर करने के लिए आपको यह फीचर ऑन किया तो आपको स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इस तरह से कॉल को भी आंसर करा सकते हो। फीचर और मिल जाता है आपको ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने के बाद किसी भी कॉल को आप हैंड फ्री स्पीकर पर बात कर रहे होते हैं और फोन की जो भी आपकी कॉल चल रही होगी, आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे, वो कॉल ऑटोमेटिकली आपके कान वाले स्पीकर में आवाज देना शुरू कर देगा। मतलब फोन इतना स्मार्ट है, खुद ब खुद समझ लेता है सभी इशारों को किस तरह से यहाँ पे चलना है। इसके अलावा आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद किसी भी कॉल को बहुत आसानी से म्यूट कर सकते हो। फोन को फ्लिप कीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी, फिर फ्लिप करके रख दीजिए, तब भी आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन को प्रेस करके भी कॉल को म्यूट करा सकते हो। वैसे इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर फोन को आपको वन हैंड से यूज करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। अब किसी भी टाइम अगर अपने फोन को आप वन हैंडेड मोड पर यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्लिक कराइए, आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे फुल करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा ब्लैंक एरिया में, तो उसको आप फुल कर सकोगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूनिक फीचर जिनके बारे में आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।